विद्याजोड़ालय विद्यालय यानी वह भवन जहां पढ़ने वाले सारे छात्र छात्राएं एक समान है, वह भवन जहां बैठने वाला हर बच्चा सिर्फ छात्र होता है, ना कोई ऊंची जाति, ना कोई नीची जाति, ना कोई भेदभाव। भारतीय संविधान भी इस बात की पुष्टि करता है, लेकिन जब आजादी के 7 दशक बाद भी बच्चों के मुंह से यह सुनाई दे कि हमारे साथ आज भी जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो मन विचलित ही नहीं कुंठित भी हो उठता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह जातिगत भेदभाव से ग्रसित मानसिकता भारत की आने वाली पीढ़ी के पर कुतर रहे हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। भारतीय संविधान ने साफ शब्दों में यह तय कर दिया कि इस देश में किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14 कानून के सामने बराबरी की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 जाति के नाम पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 17 छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा को अपराध घोषित करता है। वहीं अनुच्छेद 46 के जरिए संविधान राज्य को यह जिम्मेदारी सौंपता है कि वह अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों को शिक्षा, रोजगार और सम्मान दिलाकर उन्हें सदियों के सामाजिक अन्याय से बाहर निकाले। यानी संविधान सिर्फ बराबरी की बात ही नहीं करता, उसे जमीन पर उतारने का आदेश भी देता है। भारत को आजाद हुए 7 दशक हो चुके हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे प्रगतिशील संविधान है जो जाति आधारित भेदभाव की हर जंजीर को तोड़ देता है। लेकिन सवाल यह है, अगर संविधान इतना स्पष्ट है तो आज भी स्कूलों में जातिवाद कैसे जिंदा है? शिक्षक जो बच्चों का भविष्य गढ़ने वाले हैं, वही बच्चों को जाति में बांटते हैं। यह सिर्फ स्कूल का मुद्दा नहीं बल्कि देश के भविष्य पर एक संकट है। बिहार के अलावलपुर इलाके के एक सरकारी स्कूल से सामने आई घटना न सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि शर्मनाक भी। स्कूल के छात्र छात्राएं बता रहे हैं कि शिक्षक उनके साथ ऊंची और नीची जाति का भेदभाव करते हैं। किसी को आगे बिठाया जाता है, किसी को पीछे। किसी से प्यार से बात होती है तो किसी से अपमानजनक लहजा अपनाया जाता है। आप वो वीडियो देखिए। कोई दूसरा बच्चा जाके खाने के लिए बैठ जाता तो उसको उठा दिया जाता है, उसको खाने नहीं दिया जाता है। खाने तुम इसमें खाओगी, बोलते इतने बड़े घर के तुम इसमें खाओगी, इन लोगों के साथ खाओगी, ये बोला जाता है। जात पात का हाँ कौन करता है? बहुत टीचर्स लोग करते हैं। सरिता मैम, रंजन सर, सब कहते हैं कि तुम आपको बता दें कि इस गांव को SAGY यानी सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद रविशंकर प्रसाद ने गोद लिया है। सैगी का मकसद है कि सांसद अपने क्षेत्र के गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को सुधारे। लेकिन यहाँ स्कूल में बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव होना SAGY के उद्देश्यों के बिल्कुल विपरीत है और यह सवाल उठाता है कि योजना का लाभ बच्चों तक कैसे पहुंच रहा है। सोचिए, जिस उम्र में बच्चों के सपने उड़ान भरते हैं, उसी उम्र में उन्हें उनकी जाति याद दिलाई जाए। यह जातिगत भेदभाव सिर्फ सामाजिक बुराई नहीं बल्कि एक मानसिक रोग भी है। जब यह रोग शिक्षक जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को लग जाए तो वह सिर्फ बच्चों का नहीं पूरे देश का भविष्य बीमार कर देता है। यह घटना संविधान का अपमान है और उन लाखों लोगों के संघर्ष का अपमान भी जिन्होंने समानता के लिए लड़ाई लड़ी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि अगर सामाजिक लोकतंत्र नहीं आया तो राजनीतिक लोकतंत्र खोखला रह जाएगा। आज अलावलपुर का यह स्कूल उसी चेतावनी की सजीव मिसाल बन चुका है। सवाल सिर्फ एक विद्यालय का नहीं है, सवाल सिस्टम का है। क्या शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी थी? क्या कार्रवाई हुई? और अगर नहीं तो क्या ये चुप्पी भी अपराध नहीं? आज जरूरत है कि जातिवादी सोच को सिर्फ गलत नहीं बल्कि अपराध की तरह देखा जाए। स्कूलों में संविधान पढ़ाने से पहले संविधान जीना सिखाना होगा, क्योंकि अगर विद्यालय में ही बराबरी नहीं मिलेगी तो समाज में इंसाफ की उम्मीद कैसे करेंगे? आपको ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।